तो जिस बुक से हम लोग पढ़ रहे हैं RS अग्रवाल का, है ना, इसका 3B में, 3A तो खत्म हो गया था, 3B में हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ तक कर चुके हैं, 33 तक ना, 33 नहीं, 33 तक हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। 34 थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन इसको अभी हम करेंगे, मतलब 33 तक हमारा खत्म हो चुका है। यहाँ तक क्वेश्चन आप लोग आराम से बना लोगे, कोई आप लोग को दिक्कत नहीं होगी। आगे क्या आएगा, आगे जो क्वेश्चन थोड़ा जोड़ना घटाना पड़ेगा। जैसे एक क्वेश्चन है इसमें, देखिए दिखाता हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 34 एक्सरसाइज है आपका ये 3B, क्वेश्चन नंबर है 34। देखिएगा, तो 34 में जो क्वेश्चन दिया ऐसे है, x² + 1/x² माइनस का 3, ठीक है, इस तरह से दे रखा है। तो इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे, देखिए क्या सब में से कुछ कॉमन है, नहीं है ना। क्या मिडिल टर्म यहाँ पे कोई दिख रहा है कि जिसको मिडिल टर्म की तरह हम ट्रीट करेंगे तो हो जाएगा काम, दिख रहा है कोई, नहीं है। तो यहाँ पे बनाना पड़ेगा, कैसे, देखो कैसे बनाएंगे। अगर मान लो आपके पास केवल इतना होता, x + 1/x और इसका होल स्क्वायर होता, तो कितना आता, जरा देखते हैं कितना आ रहा है सर। इसको देखिएगा, तो सर करेंगे इसका a² + b² अब प्लस है तो प्लस का 2ab आएगा, प्लस का 2ab, है ना, इतना आएगा। तो सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा x² + 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा x², अब प्लस x कट जाए, कितना आएगा 2, कितना आएगा जी। तो सर x + 1/x² कितना आ रहा है, x² + 1/x² और प्लस का 2। अगर यहाँ माइनस हो तो कितना आएगा, तो फिर से माइनस का 2 हो जाएगा, तब कितना आएगा, सेम यही आएगा भाई। माइनस प्लस का फर्क कहाँ पे पड़ता है, जो मिडिल टर्म होता है वहां पे पड़ता है ना। तब फिर माइनस का फर्क कहाँ पे पड़ेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, और तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर कहीं पे मान लो हमको यहाँ पर दिया है ऐसा, क्या इससे हम ऐसा बना सकते हैं, ये देखना है हमको, क्या इससे हम ऐसा बना सकते हैं। देखो कैसे बनाएंगे इसको ऐसा, इसको अगर ऐसा लिख दे तो x² + 1/x² माइनस का 2 और माइनस का 1, तो कोई फर्क पड़ेगा, है ना। अब इससे क्या हो जाए, अगर इसको हम घेर दें यहाँ पे, तो सर ये तो हो जाएगा इसका x - 1/x का होल स्क्वायर, और इस 1 कैसे लिख सकते हैं, 1 का होल स्क्वायर, और इसका नॉर्मल हो गया सर, a² - b², फिर क्या हो जाएगा a - b × a + b, इसका क्या बन जाएगा। अब आगे कैसे हो जाएगा, अगर देखिए इसको आगे से हम इसके, सर आगे ये हो जाएगा a - b, तो 1/x, x - 1/x तो ये हो गया, माइनस b तो माइनस का 1 × a + b, तो a की जगह तो इतना है 1x × 1/x, x - 1/x, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 1, खत्म। तो मेन है इसके पैटर्न को पहचानना, है ना। पैटर्न कैसा है, हो सकता है कि यहाँ पर 2 दे दे, फिर 2 रखने पे क्या आएगा एक बार करके देखेंगे। यहाँ पे 4 दे दे, तो 4 किसके स्क्वायर से आया होगा, 2 के स्क्वायर से आया होगा, फिर यहाँ पे कुछ और बनेगा, है ना। पहले इतना नोट करो, पहले नोट करो। तो ये आपको सोचना होगा कि यहाँ पे -2 रखेंगे कि +2 रखेंगे, है ना, ये आपको सोचना होगा। क्वेश्चन के अनुसार वहां पर चेंज हो गए कि -2 आएगा कि +2, क्योंकि प्लस वाले में +2 आ रहा है, माइनस वाले में -2 आ रहा है। नोट कीजिए, ध्यान दीजिएगा। अगर 11 होता तो इसको ऐसा लिख लेते, तो हो जाता x प्लस, एक प्लस की माइनस, -1, माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 के आगे क्या है, माइनस है, इसका होल स्क्वायर, और इस 9 को लिख लेते 3 का होल स्क्वायर, और 90 लिखता तो √9 तो आगे जाकर लिखना ही था, तो √9 से 3 आता ही। चलो अब यहाँ से क्या, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, अब इसका आगे बन जाएगा, ठीक, इसके आगे तो बनेगा ना, ये फॉर्मूला से आया है, अभी तो दिखाया था इसका कितना होता है, a + b का होल स्क्वायर से इतना आता है, a - b का होल स्क्वायर से इतना आता है, क्योंकि x जब 2ab करेंगे कट जाएगा, तो ये हमारा इतना यहाँ से आ जाता है, इसके आगे बन जाएगा ना। हाँ, तो आंसर मिला लीजिएगा, 1 - 1/x माइनस का 3 × x - 1/x
ये जो 3 क्या है, कहीं साइन चेंज होता है, यही तो है +3। ये नहीं कि सर इस -1/x के आगे भी यहाँ पे कर दे प्लस कर दे, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, चलो बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन। अब इसी में देखो, अगर यहाँ मान लो आपका होता माइनस का 16 और 2 18 माइनस का 18 तो भी हो जाता। माइनस का 2 इधर भेजते, 4 का स्क्वायर 16 हो जाता, बन जाएगा जैसे ऐसे। चलो, लेकिन अगर मान लो यहाँ पे ऐसे हो तब कैसे बनाओगे? जैसे यहाँ पे हो गया +2 हाँ जरा इसको देखो तो, माइनस का 7 √5 करके नहीं बनाना, तब √5 अगर तो बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। √5 करके बन जाएगा। जैसे लिखोगे हला नहीं लिखोगे -2 तो हो जाएगा x - 1/x का होल स्क्वायर। मुझे रूट नहीं चाहिए भाई, मुझे रूट से बाहर निकालना। तब कैसे बनाओगे? रूट से मुझे बाहर निकालना है, तब कैसे बनाएंगे? फिर माइनस वाले से नहीं बनेगा, फिर प्लस के पास जाना पड़ेगा। मान लो कि आपने बोला सर इसको ऐसे नहीं बना सकते हैं, कैसे? x² + 1/x का स्क्वायर माइनस का 2 माइनस का 5, तो सर यहाँ से हो गया x - 1/x का होल स्क्वायर माइनस का 5। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं सर, x - 1/x का होल स्क्वायर और -5 को √5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर यहाँ से एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख देंगे, ऐसा बन जाएगा। ऐसे तो बन जाएगा ना, एक बार प्लस में फिर माइनस में एक बार हो जाएगा। ठीक, अब मान लो मुझे ये वाला आंसर नहीं, मुझे कुछ और आंसर चाहिए जहाँ पे ये रूट ना आए, तब क्या करेंगे? तब इसको देखो कैसे करेंगे। तब हम अभी कौन सा फॉर्म में जा रहे हैं? यहाँ पर माइनस वाला जा रहे हैं ना, देखो माइनस वाला जा रहा है। अगर यहाँ प्लस वाला अप्लाई करें तब कैसे होगा देखना, x² + 1/x का स्क्वायर। प्लस के लिए हमको क्या चाहिए? यहाँ पे प्लस का 2 चाहिए ना सर, माइनस का 7 है ना यहाँ पे। तो एक काम करो भाई, प्लस का 2 और फिर माइनस का 2 कर दो, कोई फर्क पड़ेगा? फर्क नहीं पड़ेगा, उतना ही आ जाएगा ना। तो इस 2 को इसके पास भेज दो, तो x² + 1/x का स्क्वायर प्लस का 2 और -7 और -2 की एक जगह भेज दो। तो भाई ये वाला अगर देखो इसको, तो ये किसका फॉर्मूला है? तो सर इसका फॉर्मूला है x + 1/x का होल स्क्वायर, और हो गया माइनस का 9, और 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हो। तो यहाँ से हो जाएगा x + 1/x का होल स्क्वायर और माइनस का 3 का होल स्क्वायर। तो कभी कभी आंसर क्या देगा? प्लस में देगा। जैसे यहाँ माइनस में हम लोग का आंसर आएगा, बस एक माइनस होकर प्लस यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ माइनस में, लेकिन वो आंसर प्लस में दे देगा। तो प्लस में देने के लिए यहाँ पे आपको +2 करना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? नोट करो इसको, उस वाले को नोट करो, ये तो बन जाएगा, है ना, इसमें कुछ नहीं है। हाँ ये भी आंसर सही है, गलत नहीं है, ये भी सही है। इसके आगे बनेगा वो भी सही रहेगा, इसके आगे बनेगा वो भी सही रहेगा, दोनों क्या है? आंसर सही है। x² + 1/x का स्क्वायर -98 बनाइए। तो जो लोग अभी देर से आए हैं उसको देख लीजिएगा, ठीक है। इसी पर हमें इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे देखो, तो इसको यहाँ पे प्लस है, तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो ये +2 यहाँ पे लाइए, नहीं तो -2 लाइए। -2 लाइए, देखो -2 या +2 दोनों में प्लस आ रहा है ना, दोनों में क्या आ रहा है? प्लस आ रहा है। और दोनों में इतना सेम है सर, इतना तो दोनों में सेम है, देखो ना, इतना तो दोनों में सेम है। अगर आप यहाँ -2 लाओगे तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, +2 लाओगे तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। चल लाते हैं यहाँ पे। तो अभी हम देखो कैसे सॉल्व कर रहे हैं। x² + 1/x स्क्वायर, मैंने बोला मुझे लाना है +2 ला दिए। तो +2 आया कहाँ से? क्या था भाई? -98 था, इससे +2 कैसे आएगा? नहीं आएगा इससे +2। तो हमने बोला चलो घटा देते हैं। भाई जिस चीज़ को जोड़ोगे उस चीज़ को घटा दो, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, ठीक है। और इसको आप इसको लिख दो सर, इसको आप ऐसे लिख दो। तो देखो सर, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, दोनों क्या है? सेम है। लेकिन इससे हुआ क्या? केवल इतना से क्या हो गया? इतना से फॉर्मूला बन गया x + 1/x का होल स्क्वायर, और -2 और -98 कितना हो गया? -100 हो गया। और 100 को 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं आराम से।
तो यहाँ से क्या होगा x प्लस का 1/x का होल स्क्वायर और माइनस का हो गया 10 का होल स्क्वायर। अब तो फॉर्मूला किसका बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से कर सकते हैं इसको, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो चलो एक बार माइनस में कर दिया इसी को और एक बार प्लस में कर दिया, खत्म, क्वेश्चन खत्म। बनेगा ऐसे। चलो तो एक क्वेश्चन में आपको दे रहा हूँ, फिर से बनाइए उसको, बुक का ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन बन जाएगा। इसको मिटा दे। चलो यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1/x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको जरा फैक्टराइज करो, तो इसको फैक्टराइज करो, इसके आगे तो बन नहीं जाएगा, बनाइए, बढ़ाएंगे अभी, ध्यान से देखिएगा इसको। देखो अगर हम यहाँ पे इतना देखें, केवल इतना देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस का 1/x स्क्वायर, तो केवल इतना से क्या हमारा इतना बन सकता है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। लेकिन सर माइनस वाई स्क्वायर भी तो है, तो इसको इधर लिख दो, माइनस का वाई स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, तो एक ही जगह तक टोटल इतना है, इसका साइन मत चेंज करो, इसका वाई के पहले वाले का, ठीक है, ए माइनस बी हो गया इंटू ए प्लस बी, तो एक्स इंटू 1/x माइनस 1/x क्या है, ए है, और प्लस का वाई। ये है समझ में? चलो ठीक है, एक क्वेश्चन दूसरा, तो उसको बनाइएगा सब लोग। चलो इसको थोड़ा दिमाग लगाइएगा, बनाइए। x का पावर 4 प्लस 4/x का पावर 4। अब ये नहीं कि यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगा दिया, बीच में प्लस होता है तो फॉर्मूला वो नहीं लगता है, दिमाग लगाइए, बनाइए, हाँ बनाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बनेगा, आंसर आएगा इसका भी। अब ध्यान से देखिएगा इसको, देखो जैसे यहाँ पर हम फॉर्मूला बनाए तो सर थोड़ा सा दिख तो रहा है, अगर यहाँ पे 1 होता, मान लो यहाँ पे 1 होता, नॉर्मल पहले क्वेश्चन 1 होता तो क्या करते, तब तो सर यहाँ पे सीधा सिंपल 2 या प्लस 2 या माइनस 2 आता है ना, या तो प्लस 2 आता नहीं तो माइनस 2 आता, क्या कि फिर x का पावर 4 से x का पावर 4 कैंसिल 2 भी करते, तो या तो प्लस 2 आता नहीं तो माइनस 2 आता। लेकिन यहाँ पे है क्या, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे क्या है 4 है। जरा इसको थोड़ा एक थोड़ा चेंज करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, x का पावर, इसको ऐसा लिख लो, x का पावर 2 ए स्क्वायर, भाई पहले तो ऐसे ही क्वेश्चन था ना, ए एक्स स्क्वायर जैसा क्वेश्चन था, और यहाँ पे ऐसा था सर, यहाँ पे 1/, ऐसा करके था, तो इसको ऐसा लिख लो 2/x और इसका लिख लो होल स्क्वायर, क्योंकि पहले हाँ रुक जा, अच्छा यहाँ पे हाँ x का स्क्वायर हो गया। देखो पहले जो क्वेश्चन आपको दे रहा था वहाँ पे कुछ ऐसा क्वेश्चन होता था, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर होता था, यही होता था, जैसे -3 है, तो अब सर इसको -3 को -2 कर दो और -1 कर दो। इस एक्स स्क्वायर को इसको ऐसे भी लिख सकते थे सर हम, कोई दिक्कत था, ऐसे कोई दिक्कत नहीं था, तो क्यों ना उसी पैटर्न पर जाए, ठीक है, इतना हो गया। अब देखो जब 2a भी करेंगे तो कितना आएगा, एक बार करके देखते हैं। हमारा मन है मान लो प्लस वाला फॉर्मूला लगाने का, तो प्लस वाला कैसे आएगा, प्लस का सर 2, a की जगह आएगा एक्स स्क्वायर, b की जगह आएगा 2/x स्क्वायर, क्या आएगा 2/x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा यहाँ पे प्लस का 4। मतलब सर इस क्वेश्चन में हमको प्लस का 4 जोड़ना पड़ेगा, अगर हमें प्लस वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है तो, और माइनस वाला अप्लाई करना है तो फिर माइनस का 4 जोड़ना पड़ेगा। और बस में अगर प्लस वाला अप्लाई करना है तो प्लस का 4 जोड़ना पड़ेगा, माइनस वाला अप्लाई करने का फिर क्या जोड़ना पड़ेगा, माइनस का 4 जोड़ना पड़ेगा। मतलब एक तो इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे प्लस का 4 और फिर क्या करना पड़ेगा, माइनस का 4। जब ऐसा कर दोगे तो इससे क्या हो जाएगा, इससे आपका ये हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस
2/x² का होल स्क्वायर हो जाएगा। केवल कितने से? केवल इतने से। और इसको ऐसा लिख लो 2 का स्क्वायर, इसको ऐसा लिख लो 2 का स्क्वायर। और इसका क्या करना है, एक बार इसको माइनस में, एक बार इसको प्लस में। आया समझ में? नहीं आया? चलो फिर से देख लो, फिर से देखिएगा, देखो फिर से देख लो। देखो हमारे पास अभी एक क्वेश्चन है, ठीक है, ऊपर है 4। तो हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसमें एक पैटर्न है। यहाँ पे पैटर्न क्या है कि जो चीज ऊपर है वही चीज नीचे होना चाहिए। जैसे यहाँ पे है x², तो सर वही नीचे होना चाहिए, ऐसे ऐसे होना चाहिए। लेकिन सर यहाँ पे ऐसा नहीं है, जो चीज ऊपर वो चीज नीचे तो है, लेकिन यहाँ पे 4 है सर, यहाँ पे तो 1 था ना, यहाँ पे 1 था। तो जरा देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर ले, ऐसे भी तो कर सकते हैं सर, a² + 1/b, मतलब x मतलब 1/b है ना, 1/x मतलब 1b हो गया, इसका स्क्वायर, ऐसा कर सकते हैं। अगर ऐसा हो गया वो वाला क्वेश्चन तो हमारा काम हो सकता है, मतलब वहां से हम आगे 2ab या -2ab करके अपना काम कर सकते हैं। चलो करते हैं इसको। तो ये हो गया x² का होल स्क्वायर, तब ना a² होगा, तब ना x का पावर 4 होगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पे इसको ऐसे कर दें 2/x² का होल स्क्वायर। भाई दोनों तो सेम ही है ना, वहाँ पे बस 1 की जगह वहाँ पे 2 है ना। यहाँ पावर x की जगह क्या है, वहाँ पे यहाँ पे पावर x का पावर 1 था, यहाँ पे x का पावर 1 था, तो पावर यहाँ पे स्क्वायर था तो स्क्वायर हो गया। x का पावर 2 अंदर है, फिर बाहर 2 पावर है। तो देखोगे तो इस 2 से ये ऊपर वाला पावर 2 मैच कर रहा है, इस 2 से ये ऊपर वाला पावर 2 मैच कर रहा है। और a की जगह अब क्या गया है x² और b की जगह गया है 2/x²। और यहाँ पे क्या था, a की जगह था x, b की जगह था 1/x, है ना। अब अगर करें यहाँ पे 2ab या -2ab करें, चलो पहले +2ab करते हैं। तो प्लस का 2, a की जगह है x² और b की जगह क्या है 2/x² है। तो x² से x² कैंसिल, तो क्या गया x² का होल स्क्वायर प्लस 2/x² का होल स्क्वायर, अब प्लस का 2 दूना 4। इससे हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये तो सर इसका है ना, x² प्लस 2/x² का होल स्क्वायर। अगर इतना समझ में आ रहा है तो पहले इतना नोट कर लो, केवल इतना, है ना, ये वाला। मतलब कहीं पर अगर ऐसा लिखा है तो वहाँ पे प्लस का 4 यहाँ पे आना चाहिए, तभी उससे आएगा। तो मतलब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब वहाँ पे बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस का 4 या माइनस का 4, है ना। प्लस का 4 से प्लस वाला फॉर्मूला, माइनस का 4 से माइनस वाला फॉर्मूला। लेकिन कौन सा अप्लाई करेंगे, +4 के -4? +4, क्योंकि -4 लगा दोगे वहाँ पे, माइनस का फॉर्मूला लिख दोगे, फिर प्लस में फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता। मान लो यहाँ पे ऐसा होता फॉर्मूला, a² - b² फॉर्मूला अप्लाई होता है, a - b × a + b। लेकिन अगर यही ऐसा हो तो a² + b² तब अप्लाई होगा, तब सारी अप्लाई नहीं होगा। तो मजबूरी है वहाँ पे हमको प्लस के 4 करना पड़ेगा, माइनस के 4 करोगे गड़बड़ हो जाएगा, फिर आपका अप्लाई नहीं हो पाएगा। चलो नोट करो उसको, पहले इसको नोट कर लो, इतने क्यों नीचे, यहाँ से लेकर वहां तक को हो गया। देखो बहुत रेयर केस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लास, मतलब 10th में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता है, जानता है कि सब बच्चों से नहीं बन पाएगा, बहुत रेयर केस में पूछता है। लेकिन कोई पूछ दे तो बनना चाहिए, क्योंकि RS अग्रवाल के बुक में सबसे अंत में इस तरह का क्वेश्चन दे रखा है, तो जानता है कि बहुत रेयर केस में कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है। लेकिन कोई पूछ दे तो थोड़ा बहुत आइडिया रहेगा, चलो हाँ कभी ना कभी बनाए हैं, ऐसा भी नहीं याद आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले हम ऐसा बनाए हैं। ठीक, अब देखिएगा, तो सर यहाँ पे इस फॉर्मूला ये वाला ऐसे में चेंज हो सकता है, ये जो है ऐसे में चेंज हो सकता है, प्रोवाइडेड यहाँ पे या तो प्लस का 4 हो, नहीं तो -4। -4 से माइनस आ जाएगा, +4 से +4 आ जाएगा। चलो अब देख लो, जैसे अगर मान लो जो बच्चा यहाँ पे माइनस का 4 करता है और करता है फिर प्लस का 4, बोलेगा सर हम इसको कंबाइन करेंगे इतने को, तो भाई कंबाइन कर लोगे फिर फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। जैसे इतने में तो हो जाएगा अप्लाई, सर ये हो जाएगा x² प्लस 2/x² का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस का 2 का स्क्वायर। अब लगाओ इसमें फॉर्मूला, मैंने माइनस को अंदर लिया है, मैंने -4 को अंदर लिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ठीक है, हाँ हाँ। लेकिन फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस। अब इसके आगे सॉल्व हो पाएगा,
ये समझ में आया? मैंने -4 अगर यहाँ पर लिख दिया है तो यहाँ पर तो माइनस आ गया, चलो इसका स्क्वायर हो गया, और प्लस की जगह प्लस 4 को मैंने 2 का स्क्वायर लिख दिया। अब ऐसा थोड़ी एक बार मैं इसको प्लस में लिख दूंगा, एक बार माइनस लिख दूंगा, नहीं लिख पाऊंगा ना, क्योंकि फॉर्मूला केवल यहाँ पर माइनस होता है तभी फॉर्मूला अप्लाई होता है, प्लस में फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता है। आ रहा है समझ में? प्लस में फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता है। तो फिर मजबूरी क्या है, बोलेंगे भाग रहे तुमसे नहीं हो पा रहा है ना, तुम इसको लाओ जी यहाँ पे, है ना, दिमाग खराब कर दिया तुम, हमारा सवाल नहीं बन पाएगा। अब बनेगा तो बोले हाँ सर अब बन जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो हो जाएगा x² प्लस 2 बाई, यहाँ पर हो जाएगा x² का होल स्क्वायर और माइनस का 2 का स्क्वायर। अब बन जाएगा सर, अब हमारा आराम से बन जाएगा। अब यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसी को एक बार प्लस में एक बार माइनस लिख देंगे, x² प्लस 2 बाई x। अब प्लस में लिखने का माइनस में लिखने का मतलब क्या है, इसका साइन चेंज नहीं होगा, जो मतलब माइनस हुआ इसका एक बार माइनस में लिखो उसको, और एक बार एज इट इज उसको प्लस में लिखो। तो माइनस का 2 इंटू इसी को एक बार लिख दो x² प्लस 2 बाई x² और एक बार प्लस का 2। मतलब ये नहीं कि सर इसी का साइन चेंज कर दिए, ये तो भाई पूरा एक ही तरह काम कर रहा है ना, तो साइन माइनस वाले के पहले का चेंज हो गया, एक बार ऐसे उतार दो और एक बार इसी को प्लस कर दो। ये आ गया समझ में? चलो ठीक है, एक आप लोग बनाइएगा, ठीक है, ऐसे इसमें दे नहीं रखा है, मैं आपको दे रहा हूँ ऐसे ही क्वेश्चन एक। चलिए इसको बनाइए तो। ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, बनाओ 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 बनाओ, फिर कोई दिक्कत नहीं है। रूट से बाहर निकल पाएगा? चल नहीं निकले कोई बात नहीं, रूट में आंसर लेकर आओ। देखो इसको अगर हम सॉल्व करने जाए तो इसको ऐसा लिख सकते हैं a² प्लस b² हो गया। अब क्या मजबूरी है यहाँ पे, +2ab कि -2ab? +2ab, क्योंकि -2ab करोगे तो उससे माइनस का यहाँ पे आ जाएगा और फिर प्लस का जाएगा, फिर फॉर्मूला लगेगा नहीं, तो इसको करो यहाँ पे +2ab करो। +2 a की जगह है y², b की जगह है 4/y²। अब इससे अगर 2ab कर रहे हो तो देखो हई तो कट जा रहा है, क्या आएगा, प्लस का 8 आएगा, तो हमको माइनस का 8 यहाँ पे करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? माइनस का 8। तो ऐसा करने से क्या हो गया सर, ऐसा करने से हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया, a प्लस b की जगह इतना है इसका होल स्क्वायर। कितने को कंबाइन करने से हुआ है? ये यहाँ से लेकर यहाँ तक के कंबाइन करने से ये इतना आया है, लेकिन -8 तो ही बचा हुआ है, तो -8। अब -8 का √8 का स्क्वायर आप लिख सकते हो, ऐसे ऐसे इसको लिख सकते हो। अब क्या हो जाएगा, एक बार अब a² माइनस b² ऐसे हो गया, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो हो जाएगा y² प्लस का 4/y² और एक बार माइनस का √8 हो गया। √8 को आप 2√2 लिख सकते हो चाहो तो, और ये हो गया y² प्लस का 4/y², एक बार प्लस का √8, ये हो गया। चाहो तो √8 को आप ऐसे लिख सकते हो, √2 × 2 × 2, 2 में से एक बाहर आ जाएगा 2√2। यह समझ में? चलो तो इस तरह के क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, और नोट कर लो कहाँ पे रूट 8 कैसे आया? जब मैंने यहाँ पर 2ab किया ना, 2ab ये था नहीं भाई, क्वेश्चन में तो बस इतना ही था। तो 2ab करने से, क्योंकि मुझे फॉर्मूला बनाना है, तो 2ab करेंगे तो y से y कट जाएगा, दूसरे का 8 दिख रहा है सर, 8 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो 8 घटाना ही पड़ेगा।
वही तो कट जा रहा है ना, देखो ना, इससे तो ये कट जा रहा है, तो दूसरा का 8 आ रहा है ना, तो 8 को हटाना ही पड़ेगा, इसलिए हम ऐसा किए। नोट कर लीजिए। अब बताओ ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि नहीं, तो पहले बना चुके हम लोग। देखो अब ऐसे क्वेश्चन जैसे है x का पावर 8 माइनस 1, x का पावर 8 माइनस 1 फैक्टराइज होगा, वही फॉर्मूला पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर, बीच में माइनस है ना, उस पर आराम से हो जाएगा। 1 का तो पावर भाई कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 को 1 का पावर 8 लिख सकते हो, है ना, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये हो जाएगा ना ये। चलो तो देख लो कैसे करेंगे इसको। सर इसको ऐसा लिख दो ना, 1 का पावर 8, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया। एक बार सर पावर आधा करके एक बार लिखो इसको माइनस में, तो 1 का तो पावर सर 1 लिखा करो, काहे 50-60 का लिखना है, तो इतना ही आएगा। और इसको ऐसे कर दो, x का पावर 4 प्लस 1, एक बार हो गया। अगर बुक में यही आंसर दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आंसर मिलेगा। कौन फैक्टराइज होगा? ये होगा? नहीं होगा, लेकिन साथ में चलेगा, साथ में क्या करेगा? ये चलेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा सर पावर 2 माइनस 1, फिर पावर 2 प्लस 1, हाई सर आएगा यहाँ पे, नहीं तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा, नहीं आएगा तो, है ना। अब देखो फिर से मिला आंसर, दिया है आंसर, नहीं दिया है, फिर आगे बढ़ो। कौन फैक्टराइज हो गया? दोनों नहीं होंगे, ये वाला होगा, हो जाएगा x माइनस 1 x प्लस 1, और इन दोनों को लिखेंगे साथ में, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स का पावर 4 प्लस 1। अब ये वाला आंसर बुक में दिया होगा, नहीं दिया होगा तो फिर से इसको फैक्टराइज करेंगे, माइनस वाले को, प्लस वाला तो होगा नहीं। अब देखिएगा इसका मतलब क्या है, इस पूरे को डिवाइड करोगे इससे तो क्या क्या आएगा? इन तीनों का गुणा आएगा, इन तीनों का गुणा आएगा। इससे डिवाइड करोगे इसको तो इसका 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 गुणा आएगा। अब मतलब चेक कर सकते हो, इसको डिवाइड करो इससे, देखना कि इन तीनों गुणा करने पर जो आ रहा होगा वही आएगा इससे। हर बात समझ में? चलो एक तो ऐसा हो गया, एक और बनाओ, एक तुम लोग बनाओ। अब हमेशा वहां पे एक नहीं देगा, हो सकता है वहां पे एक क्या दे दे आपको, 16 दे दे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। हो सकता है वहां पे 81 दे दे तो 3 का पावर 4 हो जाएगा, मतलब का रूट 9 आएगा, फिर 9 का 3 आ जाएगा, फिर 3 का ऐसे करके आगे बढ़ेंगे, है ना। चलो तो देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, पावर आधा हो रहा है, तो सर 1 का तो पावर कुछ भी करो एक ही आएगा, है ना। मान लो यहाँ पे 81 होता तो 81 का रूट लगता 9 आता, 9 का रूट लगता 3 आता। ठीक, एक क्वेश्चन ये बनाओ, है 81 x का पावर 4 माइनस y का पावर 4, इसका फैक्टराइज करो तो फैक्टराइजेशन के बिल्कुल अंतिम छोर पे हम लोग पहुंच चुके हैं, है ना। लगभग सारे टाइप के क्वेश्चन हो चुके हैं। देखिएगा देखिएगा पावर क्या करते हैं, पावर आधा करते हैं, हाँ? अभी भी गड़बड़ है। चलो ऐसा करने से तो केवल x का स्क्वायर रहेगा ना, यहाँ पर पावर 4 है, अंदर भी तो स्क्वायर रहेगा। ध्यान दीजिएगा, देखो जो भी है पावर आधा करके एक बार माइनस में करो प्लस में। 81 का पावर कितना है? 1 है, कितना है? 1। 1 का आधा क्या होता है? 1/2 या 0.5 या रूट, या क्या बोलेंगे? रूट, पावर में रूट बोलेंगे। सर तो ऐसे हो जाएगा ना, रूट 81 x का पावर 2 माइनस, ये पावर हो जाएगा 2, ऐसे कर लीजिएगा प्लस में, ये हो जाएगा सर रूट 81 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया, सॉरी प्लस वाई स्क्वायर। अब रूट 81 कितना होता है? 9 होता है। क्या होता है? 9। तो मैं इसको 9 लिख रहा हूँ, ठीक है। ये कितना हो गया? 9। यहाँ भी कितना हो गया? 9। ठीक है, कोई दिक्कत है? रूट 81 में भी कोई दिक्कत नहीं है, एक लाइन ज़्यादा लगेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे सर, ये हो जाएगा रूट 9, क्योंकि 9 का पावर है 1, ये एक्स का पावर 2 से 1 हो जाएगा, 1 नहीं लिखते हैं, ये वाई का पावर 1 हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 9। देखो
एक तो माइनस में लिख दिया, एक बार इसको प्लस में लिखो, √9x और प्लस का y, और इसको एज इट इज उतार दो, इसका तो होगा नहीं है, इसका काम हो चुका है, ठीक है। 9x² प्लस y²। तो अगर यहाँ से देखें तो सर √9 का मतलब क्या होता है, 3 होता है, 3 लिखो इसको, है ना, और यहाँ पे इसको भी 3 लिख दो, चाहे एक लाइन ज़्यादा लग जाएगा, तो समझाने के लिए आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अब इसका ये वाला आंसर दिया होगा, नहीं दिया तो फिर ये वाला फैक्टराइज होगा, ये फैक्टराइज नहीं होंगे। फिर क्या आ जाएगा, √3x, अब इस पर भी लगेगा, इस पर भी लगेगा, √3x माइनस √3y, सॉरी √y इंटू √3x प्लस √y, ऐसे हो जाएगा, ठीक बनेगा ऐसा क्वेश्चन, ठीक। तो एक और बना लो, एक और बना लो, उसके बाद हम लोग को छोड़ते हैं। हाँ देखो क्वेश्चन क्या है, x का पावर 4 माइनस 625, मतलब लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है। ये बुक किसका है, जरा रुक जाना, ठीक है, अभी मैं इसका फोटो तुरंत भेज दूंगा ग्रुप में, ठीक है, टेंशन नहीं रहेगा। आप पढ़ते हो ना फिजिक्स, ठीक। अभी बहुत सारे बच्चे गलती कर रहे हैं, देखो ध्यान से देखो, एक लाइन ज्यादा लगा, लेकिन गलती मत करो। देखो x का पावर 2 माइनस इसका क्या हो जाएगा, √625 इंटू x का पावर 2 प्लस √625। ध्यान दो, बोर्ड पर ध्यान दो, ये हो जाएगा x का पावर 2 माइनस का 25 इंटू x का पावर 2 प्लस का 25। यहाँ पे 25 का स्क्वायर नहीं आएगा, ना यहाँ पे 25 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, ये नहीं होगा सर, ये वाला होगा, तो x माइनस √25 इंटू x प्लस √25, ठीक है, और ये वाला ऐसे ही रह जाएगा। अब यहां से देखें तो इसको हम 5 लिख सकते हैं, और ये तो होगा नहीं, तो ये ऐसे ही रह जाएगा, यहाँ पर 25 आएगा, ठीक है। तो ऐसे कर लो, डायरेक्ट पता है डायरेक्ट कैसे करेंगे सर, तो डायरेक्ट कैसे कर लो, 2 तरीका है करने का। जिसको पता होगा कि 5 का पावर 4 करने पर ऐसे कर लो, नहीं तो पता ऐसे कर लो सर, x² माइनस 25 का स्क्वायर ऐसे कर लेंगे। तो भाई ऐसा करने से पावर आधा करोगे तो इसका भी तो पावर आधा होगा ना, तो क्या होगा, यहाँ पर पावर कितना है, 4 है ना, तो पावर 2 माइनस 25 का पावर 1 हो जाएगा, 2 का आधा 1, यहाँ पे 1 लिखो चाहे मत लिखो, इनटू x का पावर 2 का आधा हो जाएगा, यहाँ पर तो 2 तो रहेगा ही, और ये हो जाएगा 25, एक और माइनस में एक और प्लस में, फिर इसको x का पावर 1 अब 25 का हो जाएगा 5, और इसी को प्लस में लिख दो, और ये वाला ऐसे ही उतर जाएगा। तो कितना लाइन ज्यादा लगा, 1 2 3 तो इसमें लगा है, 1 लाइन ज्यादा लगा है, यहाँ पे 1 2 3 लाइन यहाँ भी लगा है, तो किसी से भी कर लो, ठीक है। चलो होमवर्क आप लोग ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है, आज मैं भेज रहा हूँ तुरंत।